नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत, आपको लेकर चलती हूं ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई, जिसके अवसर पर मराठा समाज के मंगल भवन पर जिजाऊ माता महिला मंडल के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर मराठा समाज की सभी महिलाएं उपस्थित हुई। पहले अहिल्याबाई होलकर की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और नमन किया गया। इसके बाद अतिथियों ने अहिल्याबाई होलकर की जीवनी के बारे में बताया। मराठा समाज की महिलाओं ने बताया कि रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। रानी अहिल्याबाई मालवा मराठा साम्राज्य की दिव्य योद्धा रानी थी, इसीलिए मराठा समाज को गर्व है। बताया कि रानी अहिल्याबाई निडर, साहसी, दयालु थी। विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर मुकाबला करती थी। मुगलों के होते हुए भी उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक कई मंदिरों का निर्माण कराया और धर्मशाला बनवाए। पहले कब्जा करते थे ना, मतलब किसी तरीके से अपना अधिकार करते थे, तो उनको ये लगा, रघुनाथराव पेशवा, उनके मन में थोड़ा गद्दी का भी लालच था। उन्होंने अपने भतीजे माधवराव को थोड़ा वो करके उन्होंने फिर उनके नेतृत्व में उस सेना ने चढ़ाई कर रानी मतलब शिप्रा के तट तक उन लोग आ गए और इनका अहिल्या देवी का सूचना तंत्र भी इतना प्रबल था। उस समय इनके जो तुकोजी राव थे, वो भी राजस्थान के उसमें गए थे, तो इनका सूचना तंत्र भी इतना प्रबल था कि इनको खबर मिली कि ये पेशवा ऐसा सोच रहे हैं और यहाँ तक आ गए हैं तट तक। तो उन्होंने फिर तुकोजी को बुला लिया और फिर पत्र लिखा, पेशवा को पत्र लिखा कि आप आ रहे हो, मेरी भी स्त्री सेना तैयार है, नारी सेना तैयार है, लेकिन एक बात सोच लेना कि यदि तुम एक नारी से हारते हो तो लोग क्या कहेंगे कि देखो एक नारी से, अबला नारी से हार गए, और यदि जीतते हो तो ये कहेंगे कि एक स्त्री से जीत गए, शोकाकुल की वो शोक हुए कि उससे जीत गए। तो अब आप सोच लो, यानी जहाँ शक्ति काम नहीं करती वहाँ युक्ति से उनको ये किया। अब ये बात उनको इतनी तीर जैसी लगी पत्र में, उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और रानी को मतलब पत्र भेजा कि नहीं, हमको मातम कुर्सी के लिए आना, शोक व्यक्त करने आना थे। और मतलब ऐसा नहीं, हमारी नियत ये नहीं थी कि हम आक्रमण करें। तो इस तरीके से वो अपना बिना युद्ध लड़े जीत जाते। जब युद्ध पर इकट्ठे हुए हैं, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर मेरा कोटिशः उन्हें नमन। साथ ही मातृशक्तियाँ जो सामने बैठी हुई हैं और हमारे भाईगण बैठे हुए हैं, उन सबको अभिनंदन। अभी आपने रेखाताई से काफ़ी विस्तार में अहिल्याबाई के संबंध में विचार सुने हैं। मुझे इतिहास के संबंध में इतनी जानकारी नहीं है। पहले भी मैं प्रगति को मैं बता चुकी हूँ कि इतिहास मेरे सिर से ऊपर से निकल जाता है। थोड़ी बहुत जानकारी आप सभी को होगी अहिल्याबाई के संबंध में, क्योंकि टीवी सीरियल में भी आता था ना, सीरियल आता था अहिल्याबाई के संबंध में, और लगभग सभी लोग बड़े उत्साह और ध्यान से उस सीरियल को तब तक देखते थे जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता था, और सीरियल मिस न हो करके अपने व्यक्तिगत कार्यों को वो आगे पीछे टाल देते थे, क्योंकि मेरा ये अनुभव था। उतनी जानकारी मुझे भी है। पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर मराठा साम्राज्य की महारानी थी। इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर की धर्मपत्नी थी। बहुत ही साधारण और शॉर्ट में मैं बता रही हूँ, सामान्य जानकारी है।
क्योंकि इतने विस्तार से जैसे कि रेखाताई ने बताया मुझे मालूम नहीं है। मल्हारराव होलकर के बेटे खंडेराव होलकर के धर्मपत्नी थी। मल्हारराव की मृत्यु के पश्चात मालवा का शासन आपने किया था। आपके शासन काल में मालवा काफ़ी समृद्ध और विकसित हुआ था। आपने हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों में आपने सुधार के कार्य किए थे। आपके शासनकाल में मालवा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफ़ी सुदृढ़ और समृद्ध थी। उद्योग धंधे व्यवसाय का भरपूर विकास आपने किया था। वैसे धर्मनिष्ठ थे अहिल्याबाई और धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया। वो अपने भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं रही, मालवा या इंदौर तक, बल्कि पूरे देश में मंदिर का निर्माण करवाया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। उनके द्वारा निर्मित कुछ मुख्य मंदिरें हैं। सोमनाथ मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर है और द्वारकाधीश है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। इन मंदिरों का निर्माण आपके द्वारा किया गया था और साथ ही जो जीर्ण शीर्ण मंदिर है उनका उद्धार भी आपने किया था। शिव भक्त थी वो। इसके साथ साथ वो न्यायशील थी, है ना, न्यायशील थी और न्याय के लिए उन्हें न्याय की देवी माना जाता था। जय माँ तुलजा भवानी की जय। आज हम सब यहाँ अहिल्याबाई होलकर की जयंती, इन सभी जयंती मनाने के लिए सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे सामने प्रतिभा का, रेखा का, इतने दिग्गज, इतने अनुभव का जो खजाना है इन लोगों के सामने, उनके सामने मैं यदि कुछ बोलती हूँ तो सूर्य को दीपक जला दिखाने के जैसा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। रानी अहिल्याबाई होलकर मालवा मराठा समाज की वीर योद्धा थी। रानी अहिल्याबाई होलकर बचपन से ही निडर थी, साहसी थी, वीर थी। उनके इन्हीं गुणों को देखकर ही मल्हारराव जी होलकर ने उन्हें अपने पुत्र वधू बनाने का निर्णय लिया था। रानी अहिल्याबाई होलकर जो बहुत ही चंचल भी थी, निडर थी और उनके राज दरबार में उनके परिवार के राज सदस्यों के विरोध और षड्यंत्र के चलते भी उन्होंने अपने मालवा राज्य और देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अनेक युद्ध सफलतापूर्वक लड़े। रानी अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अपने महेश्वर में वस्त्रोद्योग आरंभ किया, जो आज भी फल फूल रहा है और हजारों लोगों के जीवन यापन का साधन है। रानी अहिल्याबाई होलकर के राज परिवार के पुरोहितों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने विधवा विवाह प्रारंभ किया और अनेक बहुत सारे नेक कार्य किए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आप सभी का दोनों गुरुजनों की होली के बाद आज खासकर आज की वक्ता एक खास युवराज माता का जीवन परिचय के रूप में रखा गया है। गुरुजनों को होली के बाद शिष्यों को होली के लिए पुरस्कार आज उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनकी जीवन को परिचय रखा है और आज इस कार्यक्रम के लिए जीजा माता मैं देता हूँ। ये कार्यक्रम आयोजित करने से हमारी पीढ़ी और आने वाली
कम से कम प्रेरणा मिलेगी और आगे भी आप ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और जिला ये ऐसे कार्यक्रम होता है, समाज लोगों को मंच मिलता है, बोलने का भी अभ्यास होता है, क्योंकि आगे कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको समाज में मंच मिले, मंच के माध्यम से हम आगे बोलना सीखें, तो ये कार्यक्रम सफल रहते हैं। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी को मंच के माध्यम से आगे जो आपने कार्यक्रम किया है बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि इंडिया में आप हमारे बारे में जब सुने तो बहुत ही अच्छा लग सकता है। उस जमाने में, उस परिस्थिति में उनके द्वारा जो कार्य किया गया, इसलिए उनको पुनः स्मरण किया। उस समय आज हम स्वतंत्रता भारत सोचते हैं, उस समय उन्होंने जो कार्य किए, कुआं खुदवाना, बालू खुदवाना, धर्म में रक्षा के लिए, हमारे समाज के लोगों ने सनातन के लिए, संस्कृति के लिए मंदिर बनवाने ताकि हमने हिंदू संस्कृति को भूल रखा। आज जो बात भूलने का लोग हमें समझ लेंगे कि हम अपने धर्म से थोड़ा सा भटक रहे हैं। आज हमारे घर को बड़े बना है, पर हमारे घर में तुलसी का पौधा भी है। इसके लिए तुलसी का पौधा हम दुनिया उसमें जो हमें ऊर्जा मिलती है और आत्म शक्ति है। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,